शुरू कीजिए क्लास। हाँ। जय हिंद, मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस 100 ही प्रश्न में मैं पूरे संविधान को आपको एक चक्कर लगा दूंगा। पूरे संविधान का हर एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे इसमें, चाहे वो संविधान का भाग हो, संविधान की अनुसूची की चर्चा हो, संविधान संशोधन की चर्चा हो, संविधान के विदेशी स्रोत की चर्चा, उस सब प्रश्न को मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों को लेकर आया हूँ। राष्ट्रपति कौन थे, कितने राष्ट्रपति बने, द्रौपदी मुर्मू तक सभी चीज़ों की चर्चा है। तो यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है उन विद्यार्थियों को जो यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाला है, बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाला है, या आने वाला कोई भी एग्जाम हो, यह उस सभी परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहता है रामबाण साबित होगा। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इस एक क्लास से आपके हर परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने जो ये क्लास का जो मैंने प्रश्न तैयार किया वो क्या सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने इसको सेट किया, चाहे वो एमटीएस में पूछे हो, एसएससी सीजीएल में पूछे हो, बिहार पुलिस में पूछे हो, या बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछे हो, मैं उन सभी प्रश्नों को आपके बीच एकजुट करके लाया हूँ। तो समय को बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास अपने शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इस वीडियो का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। शुरू कीजिए क्लास। चलिए हेडिंग लगाइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। आप लोग सभी भारत का संविधान, आप लोग सभी जानते हैं कि भारत के संविधान को लिखने का श्रेय किसे जाता है? भीमराव अंबेडकर को जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। हमारे संविधान को लिखने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। ये बात आप सभी जानते हैं। हमारे संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। हमारे संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना साल लगा था? टाइम पीरियड पूछे कि टाइम कितना लगा था? टाइम नहीं, समय लिख लीजिए। समय कितना लगा था? समय लिखने में हमारे संविधान को समय कितना लगा था? 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन लिखने के बाद हमारा संविधान क्या था? लागू हुआ था। कब लागू था? तो 26 नवंबर 1949 को इसे आंशिक रूप से लागू किया था। 26 जनवरी 1949 को इसे आंशिक रूप से लागू किया था। उस दिन कितने संविधान के अनुच्छेद लागू हुए थे? कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। और उस दिन ये घोषणा की थी इस संविधान को कितने हम लोग 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ये घोषणा हुई थी कि हम लोग अपना गणतंत्र दिवस कब मनाएंगे? 26 जनवरी को मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान कंप्लीट तो हो गया था 26 नवंबर के पहले, लेकिन इसे लागू कब किया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। समय कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। लिखिए 2 साल 11 महीने लिख लिए। भारतीय संविधान को कब पेश किया था? भारतीय संविधान को कब? 26 जनवरी को भारतीय संविधान को पेश किया गया था। लिख लीजिए 26
जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। आंशिक रूप से कब लागू किया था? आंशिक रूप से 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से लागू किया था। कुल कितना अनुच्छेद? कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया था। कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए। कुल कितने अनुच्छेद शामिल किए थे? पिछला कुल 15 अनुच्छेद शामिल किए थे। कौन कौन है? देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए ए। उसके बाद 324, 366, 367, 367 हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए 5 हो गया अनुच्छेद, 5 को शामिल किया गया। 6, 7, 8, 9, उसके बाद 9 के बाद देखिए 60 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा। उसके बाद 324 निर्वाचन आयोग की चर्चा। 366 संचित निधि। 367 आकस्मिक निधि की को 372, 380 को 388, 391, 392 तथा 393। इतने कुल 15 अनुच्छेदों को कब लागू किया था? 26 नवंबर 1949 को लागू किया था। और पूरे संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 से कहते गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह जो हमारा संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बहुत सारे संविधानों को इसमें कहते संग्रह किया गया। लेकिन हमारे संविधान का फोटोकॉपी किसे कहते हैं? तो किस अधिनियम को? 1935 अधिनियम, शासन अधिनियम था, उसको हम लोग कहते हैं इस हमारे संविधान का कहते हैं फोटोकॉपी कहते हैं। क्योंकि हमारे संविधान का 90% किससे लिया गया था? जो अधिनियम 1935 था उससे लिया गया था। अधिनियम 1935 लिख लीजिए इसको भी। अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का उधार का थैला कहते हैं। भारतीय संविधान का उधार का थैला कहते हैं। क्योंकि हमारे संविधान का 90% भाग 70 से 90% भाग कैसे अधिनियम 1935 से लिया गया। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान का फोटोकॉपी या उधार का थैला कहते हैं। किस अधिनियम 1935 को? समझ गए? अब हम अपने मूल जो हम लोग विषय पर बात करें वो देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग, हेडिंग लगे भारतीय संविधान के भाग।
लगाइए हेडिंग भारतीय संविधान के भाग। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने 22 भाग है टोटल, 22 भाग हैं। बाईस भाग यहाँ पे लिखा है 1 से 22 तक। अनुच्छेद कितने हैं? 365 अनुच्छेद हैं। और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। हम लोग सबसे पहले अनुसूची पढ़ेंगे, उसके बाद भाग पढ़ेंगे, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सवाल से कवर करेंगे, ठीक है। एक सवाल से अनुसूची के बारे में, एक सवाल से अनुच्छेद के बारे में, और एक ही सवाल से संविधान संशोधन इस सब के बारे में पढ़े। पहला सब देखेंगे अनुसूची। पहले कितनी अनुसूची थी? पहले 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अभी कितनी अनुसूची है? तो अभी 12 अनुसूची है। अभी कितनी है? 12। पहले 8 थी। पहले 8 अनुसूची थी। पहला संविधान संशोधन 1991 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन लिख लिया। अभी कितनी अनुसूची है? पहले 8 अनुसूची थी, अभी 12 अनुसूची। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई था? 1951 में पहला अनुसूची जोड़ी गई था, अनुसूची 9। अनुसूची 9 में किसकी चर्चा है? तो अनुसूची 9 में किसकी चर्चा है? भूमि सुधार की। भूमि सुधार 1909। उस 10वीं अनुसूची में किसकी चर्चा? दल बदल की चर्चा। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा। आपके सामने प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो अनुसूची चौथी अनुसूची में किसका जिक्र है? चौथी अनुसूची, अनुसूची जो 4 है उसमें किसके? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। चौथी अनुसूची, राज्यसभा सीटों की बंटवारा किसमें है? चौथी अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को लेकर, 10वीं में दल बदल, और 12वीं में नगर पंचायत की चर्चा है। तो आपका आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची। एक मिनट। 8वीं अनुसूची में चर्चा है किसकी? भारतीय संविधान में भाषाओं की चर्चा किसमें? 8वीं अनुसूची में। टोटल कितने भाषाओं की चर्चा? 22 भाषाओं की। 22 भाषा की चर्चा है। पहले कितनी भाषा की थी? पहले 14 भाषा की थी। पहले कितनी भाषा थी? पहले 14 भाषा की चर्चा थी। अभी कितने? 22 भाषा की। पहले 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वां, उसके 71वां संविधान संशोधन जो बोरो डोंगरी संथाली में नेपाली मणिपुर कोकरी की संविधान संशोधन द्वारा कुल 22 भाषाएं जोड़ी गई थी। चौथा में कहते हैं राज्यसभा सीटों की बंटवारा। राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। 10वां में दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1950 में राजीव गांधी के समय। 10वां में दल बदल। दल बदल
राजीव गांधी के समय 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय दल बदल। और 12वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत। नगर पंचायत की चर्चा किस संविधान 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। लिख लिए। अनुसूची 9 लिखे। अनुसूची 9 समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसी वीडियो को शेयर कर दें। अनुसूची 9 कौन सा संविधान संशोधन है? पहला संविधान संशोधन। पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। किससे संबंधित? भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9 किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। लिख ले। अगला देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? अभी तो बताए थे कि कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? नगर पंचायत की चर्चा 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में किसकी? ग्राम पंचायत की चर्चा। ग्राम पंचायत की चर्चा। 8वीं भाषा का उल्लेख बता दी, पिछले भाषा का। 9वीं में कहते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार। समझिए। 8वीं अनुसूची में भाषा का 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन नेपाली मणिपुर कोकड़ी भाषा जोड़ी गई। और 52वां संविधान संशोधन बोरो डोंगरी संथाली मैथिली कुल 4 भाषाएं, यानी कि 4 3 7 7 1 8 8 4 22 भाषाएं। अभी कितनी संविधान में भाषाएं? 22 भाषाओं का जिक्र है। लिख लीजिए। अनुसूची 10। अनुसूची 10 किस संविधान कब हुआ था? 1952 में। 1952 में 1985। 52वां संशोधन। 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किसके समय? राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी के समय होता 52वां संविधान से। किससे संबंधित? दल बदल से। दल बदल। समझिए। अनुसूची 10 में कहता है राजीव गांधी के समय होता है 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित है। कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिख लिए। चलिए अब एक बार हम सभी अनुसूची की चर्चा करते हैं। अनुसूची 1। अनुसूची 1 में किसकी चर्चा है? राज्य की चर्चा है। राज्य प्लस यूटी की चर्चा है। अनुसूची 1 में राज्य प्लस यूटी की चर्चा। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा? वेतन की चर्चा है। वेतन।
भत्ते एवं पेंशन की चर्चा है। किसमें? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की, यानी कि ओथ की चर्चा है। शपथ की चर्चा 3 में। 4 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा। अनुसूची 4 में किसकी? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सीटों को विकेंद्रीकरण, बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 4 में है। 5 में किसकी चर्चा है? 5 में SC और ST की चर्चा। SC और ST की चर्चा किसमें? 5 में। 6 में किसकी चर्चा? 6 में किसकी चर्चा? पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों की चर्चा है। अति महत्वपूर्ण है। अनुसूची 6 ये महत्वपूर्ण है। 7 में किसकी चर्चा? शक्ति का विकेंद्रीकरण। 7 में शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य की भी शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा किसमें? अनुसूची 7 में। 8 में भाषाओं का उल्लेख। 9 में कहता भूमि सुधार। 10 में दल बदल। 11 में पंचायती राज। 12 में कहता नगर निकाय। ये हो गया अनुसूची कंप्लीट। अब हम चलते हैं भाग पर। लिखे हेडिंग डालिए संविधान के भाग। लगाइए हेडिंग्स संविधान के भाग। लिख लीजिए। पहले कितने भाग थे? पहले कितने भाग थे? 22 भाग थे। अभी कितने? अभी भी 22 हैं। 22 भाग अभी भी है। 22 भाग में से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे थे भाग 2, भाग 2 से, भाग 3 से, भाग 4 से, भाग 5 से, भाग 6 से कम पूछता है, भाग 5 से, और उसके बाद भाग कितने? भाग 15 से, और भाग 17 से, और भाग 20 से। इन भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? भाग 2 से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 मिनट। प्रश्न पूछे जाते हैं भाग कितने से? भाग 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद किससे? भाग 12, भाग 15, भाग 17, भाग 20। इतने ही भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें कितने प्रश्न? भाग 2 से, भाग 3 से, भाग 4 से, इतने ही से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कौन सा? मौलिक अधिकार अनुच्छेद कौन सा? 12 से 35। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक शामिल है? 12 से 35 तक अनुच्छेद शामिल है मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 3। भाग कौन सा है? भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 4 में किसकी चर्चा? DPSP की चर्चा। भाग 5 में केंद्र सरकार। भाग 2 में कहता नागरिकता। भाग 2 में किसकी चर्चा? नागरिकता की। लिखते चलिए मेरे साथ। नागरिकता। भाग 2 में केंद्र सरकार, यानी कि संघ सरकार, केंद्र सरकार। और भाग 4 में DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP की चर्चा किसमें? भाग 4 में। भाग 5 में केंद्र सरकार। भाग 2 में किसके? नागरिकता की चर्चा है। समझिए।
भाग 6 में किसकी चर्चा है? भाग 6 में किसके राज्य सरकार की चर्चा है? भाग 7 को निरस्त कर दिया। भाग 8 में किसकी चर्चा है? यूटी की चर्चा है। बोल, अगला प्रश्न देखते हैं। लिख लिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा। संपत्ति का अधिकार इसमें शामिल था, जिसे वर्तमान में कहते हैं निकाल दिया है। किस में शामिल करते हैं? भाग 12 भी में शामिल करते हैं। वित्त, संपत्ति एवं संपदा। बोला, डीपीएसपी। भाग 7 को निरस्त करते हैं। भाग 8 में किसकी चर्चा? यूटी की चर्चा है। भाग 9 में एससी और एसटी की कुछ विशेष प्रावधान दिए हैं ना। हो गया मौलिक अधिकार भाग 3। अगला प्रश्न कहते भारतीय संविधान के भाग 4 डैश का प्रावधान करता है? बताइए। मौलिक कर्तव्य की चर्चा करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा, या मौलिक अधिकार की, या संघ प्रणाली की? देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 डैश का प्रावधान करता है कहाँ से? अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 से 51 तक अनुच्छेद शामिल है। ये है डीपीएसपी। भाग 2 इसी को कहते हैं राज्य के डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 3 में है चर्चा इसकी। भाग 3 मौलिक नहीं, ये भाग 4 के क में, भाग 4 क मौलिक अधिकार भाग 3 और संघ सरकार भाग 5। संघ कार्यकारिणी की भाग 5 में चर्चा। मौलिक अधिकार 3 में। मौलिक कर्तव्य की चर्चा किसमें? भाग 4 क में, आर्टिकल नंबर 51 क। राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य अभी आपको बताया था किसमें? भाग 4 ए में चर्चा है। किसमें? भाग 4 ए में मौलिक अधिकार की चर्चा है। देखिए ध्यान से, भाग 3 में किसकी चर्चा? मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, नहीं है, मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 4 में किसके? डीपीएसपी की चर्चा। अगला प्रश्न यहाँ पे लिख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। लिख लीजिए मौलिक कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। मौलिक अधिकार देखिए आगे 10 मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह
स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? अभी कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां कौन सा? शिक्षा का अधिकार। 11वां का है अभी। प्रश्न आपके सामने आ रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? लेकिन फिर प्रश्न पूछा गया, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व की चर्चा करता है? तो भाग 4। एक में किसकी चर्चा है? राज्य और की चर्चा। कि राज्य क्षेत्र की चर्चा भाग 1 में राज्य क्षेत्र की चर्चा, राज्य क्षेत्र की चर्चा है। 2 में किसकी चर्चा? नागरिकता की। नागरिकता की चर्चा किसमें? 2 में। 3 में किसकी चर्चा? 2 में नागरिकता की चर्चा। 3 में किसकी चर्चा? अनुच्छेद 3 में किसकी चर्चा? अनुच्छेद ना भाग 3 में किसकी चर्चा? मौलिक अधिकार की चर्चा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की चर्चा है। मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें? भाग 3 में। भाग 4 में किसकी चर्चा? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा यानी मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। अब देखते हैं अनुच्छेद। भाग अनुच्छेद। पहला प्रश्न, अनुच्छेद कितने शामिल है? अनुच्छेद टोटल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद कितने हैं? 365। अभी भी है। अभी पहले भी कितने थे? पहले भी अनुच्छेद कितने थे? 365। अभी भी कितने अनुच्छेद है? 365 ही अभी भी अनुच्छेद है। इसमें कोई एथी नहीं। पहला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डय से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित? छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का सिद्धांत। छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद 17। छुआछूत के संबंधित अनुच्छेद 17 यानी कि इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित? छुआछूत। उपाधियों का अंत किससे? 18। उपाधियों का अंत 18। विधि के समक्ष समानता के तब 14। और शिक्षा का अधिकार का 21A। शिक्षा का अधिकार। अस्पृश्यता का अंत कहता है 16, उपाधियों का अंत 18। लेकिन जो मेजर है वो सैनिक ये अपना उपाधि ले सकते हैं, जैसे कर लॉर्ड हो गए, कर्जन ये अपने उपाधि धारण कर सकते। बाकी सभी के उपाधि का अंत का उपाधियों का अंत 18 अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत किसमें? अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत किसमें? अनुच्छेद 18 में। विधि के समक्ष समानता कितने? 14 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? यानी कि समान नागरिक संहिता किसमें? 44। आर्टिकल नंबर 44 यानी 44 में कहते हैं समान नागरिक संहिता की चर्चा है। अनुच्छेद 41 में कहते कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार के मुआवजा का प्रदान करेगी। 41। अनुच्छेद 43 में किस की चर्चा है? 43 में कहते हैं न्याय संगत वेतन।
43 में किसकी चर्चा, न्याय संगत वेतन की चर्चा 43 में। हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार का उल्लेख है? अधिकार किसमें? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में किसका अधिकार है कि संस्थापित में से अनुच्छेदों में से शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, यानी कि एसटी और एससी यानी कि अल्पसंख्यक, अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो वो अपना स्कूल क्या तक खोल सकते हैं। ये किसमें, अनुच्छेद किसमें? 30 में कहा गया। अनुच्छेद 29 में क्या है कि सार्वजनिक स्कूल में कैसे भेदभाव नहीं किए जाएंगे। यह अनुच्छेद एससी और एसटी का है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्वतंत्र 21, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 370 में 10 राज्यों की चर्चा है। 370 में कितने राज्यों की? 10 राज्यों की चर्चा है। 57 राष्ट्रपति याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाए थे कि तो राष्ट्रपति के लिए कहते हैं राज्य का नियम का न पकानी को का द्वयोदशम। राज्य का नियम का राज्य का नियम का पकानी को का द्वयोदशम। राज्य का नियम का पकानी को का द्वयोदशम। 56 में कार्यकाल, 57 में कहता है क्या हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 365 देखे थे, उसका देख लो। अनुच्छेद 17 में किसके छुआछूत का उपाधियों का 18 में है। तो उसका हम लोग अगला प्रश्न देख ले, जिसमें किसकी चर्चा, समान नागरिक संहिता 44 की चर्चा है। 47 में किसकी चर्चा, 47 अनुच्छेद 47 में किसकी चर्चा, पोषण की चर्चा है। पोषण की चर्चा की 44 में, और 24 में किसकी चर्चा, शोषण की चर्चा किसमें, 24 में। पोषण की चर्चा 47 में है। अनुच्छेद 47 आर्टिकल ए है, आर्टिकल ए भी क्या, आर्टिकल ये देखिए। उसके बाद हम देखे थे कि शैक्षणिक संस्थान की चर्चा किसमें, अनुच्छेद 30 में चर्चा है कि एसटी अपना संस्थान खोल सकते हैं। देखिए, उसके भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के जीवन प्रतिष्ठा का संविधान, आर्टिकल नंबर 21। देखिए, आर्टिकल नंबर 370 की हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 370 में कुल कितने राज्यों की चर्चा, 10 राज्यों की चर्चा है, जो इस प्रकार है। ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में किसकी चर्चा, महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा। महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा किसमें, अनुच्छेद 371 में। ये कब अलग होते हैं, अनुच्छेद 1960 में कहते हैं महाराष्ट्र और गुजरात अलग राज्य की चर्चा। अनुच्छेद 371 में 73वां संविधान संशोधन किसे, नागालैंड से। 73वां संविधान संशोधन नागालैंड से कब हुआ था, 1962 में। उसके 371 भी 22वां संविधान संशोधन किसे, असम से संबंधित है। कब हुआ था, 1969 में। अनुच्छेद 371 से 27वां संविधान संशोधन कब था, मणिपुर से, 1971 में। अनुच्छेद 371 डी में 32वां संविधान संशोधन 1973 में आंध्र प्रदेश को पुनर्गठन स्थापित किया गया। और 2014 में कहते तेलंगाना को एक नया राज्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक नया राज्य बना। उसका अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 में किसकी चर्चा है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा है। किसमें, 371 में। 371 देखिए, 371 एक है 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को
36वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है। एक आता है ये आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है सिक्किम। 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सिक्किम से। उसका 371 जी 53वां संविधान संशोधन मिजोरम से कब हुआ था? 1986 में। उसका अनुच्छेद 371 एच में किसकी चर्चा? 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश से संबंधित था 1986 में। और एक जे 58वां संविधान संशोधन 2012 में कर्नाटक, और अंतिम 71 में आई गोवा से संबंधित है। इसका ट्रिक क्या है? नाम आपका नागालैंड, असम, मणिपुर। नाम आपका अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। नाम आपका का से कुछ नहीं, इसको काट दीजिए। नाम आपका सेमी यानी कि सिक्किम, मिजोरम, आलू। आंध्र प्रदेश सेमी, आलू, गोभी, और कटहल। नाम आपका सेमी, आलू, गोभी, कटहल। कटहल से कहता है कर्नाटक। आलू से कहता है आंध्र प्रदेश, गोभी से गोवा, सेमी से सिक्किम और मिजोरम, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, नागालैंड, असम, मणिपुर। ये उसके ट्रिक है। यहाँ पे देखिए, उसको इस ट्रिक पे बैठेगा। अगला संविधान संशोधन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश प्रदान करता है। अनुच्छेद 43B क्या प्रदान करता है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 में कहता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि भागीदार, कामगारों का भागीदार जो उद्योग धंधा है उसमें कहता है श्रमिक को भागीदारी दिया जाए। किसमें? अनुच्छेद 43A में कहा गया। अनुच्छेद 39 में कैसे? मुआवजा का व्यवधान। ग्राम पंचायत का गठन किसमें? ग्राम पंचायत का गठन 40 में। काम का अधिकार, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया 50 में। आर्टिकल 50 में कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। काम का अवसर की समानता 60। 16 में अवसर की समानता किसमें? 16 में। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है? नहीं दिक्कत हो तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान संशोधन से मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ा दिए, अनुसूची पढ़ा दिए, भाग पढ़ा दिए। अगला हम देखते हैं संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये संविधान संशोधन कब हुआ था? मैंने आपको बताया था कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 1976 में हुआ था। 35वां सिक्किम से संबंधित, 36वां सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम से संबंधित है। और 52वां कब हुआ था? 5210वीं अनुसूचित दल बदल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसको अगर आप चाहते हैं इसका पैनल PDF मुझे उपलब्ध हो तो इसको लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से टेस्ट गुरु से ज्वाइन कर जाए। इसको या हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। उस पर मैसेज कर देगा, मैं आपको इसका पैनल PDF कर दूँगा, ठीक है? आप मेरी केवल बातों को ध्यान से सुनिए और अपने पेन पेपर को हाथ में रखें। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? कब हुआ था? 1976 में। सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर। मैंने आपको ये लिखवा दिया। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जमीनी स्तर पर पंचायती राज की चर्चा करता है? तो याद कीजिए 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
24 अप्रैल 74वां नगर पालिका से। 73वां संविधान संशोधन कब लागू? तो 24 अप्रैल 1993। डेट ऐड कर लीजिएगा, डेट अति महत्वपूर्ण है। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज को किसने लागू किया था? राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था। सबसे पहले पंचायती राज किसने लागू किया? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज। जबकि जीएसटी को किसने लागू किया? असम ने। जीएसटी को लागू करने वाला असम था और पंचायती राज को लागू करने वाला था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर को लागू किया था। 2 अक्टूबर को लागू किया था। 2 अक्टूबर को किसने लागू किया था? राजस्थान। 71वां संविधान संशोधन नमक। नेपाली, मणिपुर, कोकरी भाषा जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन का। और 74वां संविधान संशोधन किससे? नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से। अगला प्रश्न, पार्लियामेंट सभी अभी इसी में से इसे अभी निरस्त कर दिया गया। विधानसभा की चर्चा किसमें? 79। आर्टिकल नंबर 79 में से किसकी चर्चा? संसद की चर्चा। संसद की चर्चा किसमें? आर्टिकल नंबर 79 में। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा। 80 में किसकी चर्चा? राज्यसभा की चर्चा 80 में। लोकसभा की चर्चा 81 में। लोकसभा की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 की में चर्चा। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह है राष्ट्रपति। शपथ से चर्चा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इनकी लगभग सभी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन सिफारिश कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न, अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे? तो ये सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। कितना? 12 वर्ष। उसके बाद हमको लग रहा है कि उसके सबसे लंबा कार्यकाल किसका से? प्रधानमंत्री उनका भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, वो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अगर अब की बार जीत जाएंगे तो 24 में अगर जीत जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि 4 साल पहले थे, 4 साल अभी 8 साल हो गया। सबसे लंबा कार्यकाल किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न फिर पूछा, देखिए क्या पूछे। ये हुआ जितने भी अभी तक राष्ट्रपति थे, द्रौपदी मुर्मू कब बनी? 2022 में राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कब बनी? 2022। पहला राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद जाकिर हुसैन। पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद जाकिर हुसैन। उसके बाद बीबी गिरी। उसके मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थोड़े समय के लिए आए थे 69 में। उसके बाद फिर बीबी गिरी आए। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किन 2 राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तब तक कौन? जाकिर हुसैन और क्या था? फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों की मृत्यु क्या था? पद पर हुई। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन के हसन पर बीबी गिरी आए थे और बीबी गिरी ने उस वक्त उपराष्ट्रपति थे। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो बीबी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। उन्हें सोचा कि हम उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बने, तो उसने उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया। बीबी गिरी उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिए कि हम अब राष्ट्रपति बन गए। तो उनको राष्ट्रपति के पद पर इसलिए नियुक्त किया गया था क्योंकि वो राष्ट्रपति थे, तो उन्हें उपराष्ट्रपति पद से ही इस्तीफा दिया। तब क्या था?
जब उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति तो खत्म, तब आए कहते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो उसके बाद चुनाव हुआ था, चुनाव में बीबी गिरी जीते थे। बीबी गिरी दूसरे चरण में जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे, इनका चुनाव दूसरे चरण में जीते थे। ठीक है, एकमात्र पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने कार्यकाल में 2 कार्यकाल पूरे किए? तो वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई बिहार के रहने वाले थे। शंकर दयाल शर्मा, और उस वक्त उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको क्या था, भारत का पहला भारत रत्न मिला था 1952 में, भारत रत्न मिला था। उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति। सबसे लंबा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किसने? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में पहला उच्च न्यायालय कब हुआ था? 1862 में। अधिनियम आया था 1961 में, और 1862 में भारत का पहला उच्च न्यायालय कहा था? कलकत्ता में स्थापित किया था। कब? 1862 में। हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर वीडियो आप लोगों को इससे प्रश्न पूछने की संभावना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न मैं इससे भी अच्छा लेकर आऊँगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित किन देशों से कहता है संविधान में समवर्ती सूची को लेकर? समवर्ती सूची, इसमें आप देखिए, समवर्ती सूची को लेकर तो ऑस्ट्रेलिया से। ब्रिटेन से कहता नागरिकता लिए, नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या लेगा? महाभियोग। कैसे? अमेरिका से लेगा। और जबकि प्रधानमंत्री के चुनाव की विधि कहाँ से लेगा? विधि ऑस्ट्रेलिया से लेगा। राष्ट्रपति चुनाव की विधि भी ऑस्ट्रेलिया से लेगा। आप एक अगर इसको समझना है तो मैं इसका वीडियो युवा बैच में इसको संविधान के विदेशी स्रोत को मैंने आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, इसको जाकर देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आप लोग का क्लास ख़त्म। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, तथा इस वीडियो के अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।